बनाए, समाज से बेटियों की इज्जत को उछाला जा रहा, हम बेटियों को आज सुरैया पर पहुंचाएं और अपनी बेटियों से कहें, बेटियों सुनो, तुम दुपट्टे के बगैर घर से नहीं निकल सकती। यह चैनल में बैठने वाले एंकरों को इस बात की खबर लग जाए तो सबसे पहले वो लफ्ज जिहाद पर गौर व खौज करेंगे, लफ्ज जिहाद पर डिबेट करेंगे कि जिहाद जिहाद अकबर भी है और जिहाद जिहाद असगर भी है। यानी एक जिहाद जो बहुत बड़ा जिहाद, जो सबसे बड़ा जिहाद है, वो जिहाद इस्लाम में और हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिफिनेशन और जो मतलब बताया है, वो मतलब ये कि इंसान सबसे पहले अपने आप से संघर्ष करे, सबसे पहले इंसान अपने नफ्स को अपना ताबे बनाए, अपने नफ्स को अल्लाह के हिवाले कर दे। आज इसी की मेहनत तमाम उलमाए किराम और अइम्मा इज़ाम और सूफिया इज़ाम कर रहे। मुझे बताइए, अगर इनको इस बात की खबर होती, अगर इनको इस बात की मालूमात होती कि जिहाद अकबर जो इस्लाम में कहा गया है उसका मतलब यही है कि अपने आप से जिहाद करना, फिर उसके बाद जिहाद असगर, जिस जिहाद के तर्जमे को और जिस जिहाद के डिफिनेशन को इसने गलत और तोड़ मरोड़ करके पेश किया और कहा कि मुसलमान इस मुल्क में जंग करने की बात करता है। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम के खिलाफ बोलने वाले एंकरों से पूछना चाहता हूं, तुमने जिहाद के लफ्ज को नहीं पढ़ा, जिहाद के मतलब को नहीं समझा। जिहाद का मतलब यह होता है कि जुल्म मिटना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होता है? गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होता है? बेटियों के सरों पे दुपट्टा रहना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होता है? बेटियों की इज्जतें महफूज होनी चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होना चाहिए? समाज नशा मुक्त होना चाहिए। जिहाद का मतलब क्या होना चाहिए? मतलब क्या होता है? समाज से जहेज की लानत को खत्म किया जाना चाहिए। यह है जिहाद। लेकिन आज बढ़ा चढ़ा करके इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के तशख्खुसात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिलाहात को ये टीवी एंकर के कम वक्त के नौजवान ये जितने बैठे हैं, इन सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। डाइटन के मुसलमानों, मैं आप सबको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आप बताइए, जहां जिनसे मुलाकात हो आप आपस में मत लड़िए, एक होकर जवाब दीजिए। हम मुसलमान हैं, हम हमेशा अमन के दावी रहे हैं, हम हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से मोहब्बत की है, दुखियों से मोहब्बत की है, लोगों को गले मिलाने की तालीम दी है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने यह तालीम दी कि तुम्हारा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों ना हो वो भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने हमें इस बात की तालीम दी है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान दुनिया पर उठा लिया गया और ईसाइयों के यहाँ बहुत सी बुराइयां थी, उन बहुत सी बुराइयों में एक अजीम बुराई यह थी कि औरत के जिस्म को नापाक समझा जाता था, औरत को मनहूस समझा जाता था, औरत को गलीज समझा जाता था, औरत के वजूद को अपने पैर से ज्यादा, अपने पैर के धूल से ज्यादा गंदा समझा जाता था। हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने औरतों के हुकूक बताए। आपने फरमाया, औरत अगर बेटी होती है तो बाप की आंखों का चैन होती है, औरत अगर बीवी होती है तो शौहर की आंखों का सुकून बना करती है, और औरत अगर मां होती है तो किसी बच्चे के, किसी बेटे के लिए या किसी बेटे की बेटी के लिए वो उनके पैरों तले जन्नत हुआ करती है। इसलिए औरतों के बहुत से हुकूक हैं, अगर औरतों का एहतराम न किया गया, अगर इनकी इज्जत न करी गई, इसका मतलब यह होगा कि फिर इंसान इंसानियत की तौहीन कर रहा है। किसने यह सबक दिया? किसने यह सबक दिया? किसने यह तालीम दी? किसने यह संदेश दिया? आमिना के लाल ने दिया। आज तुम उंगली उठाते हो, आज बात करते हो कि इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है। इस्लाम के तालीमात में प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तालीम दी। तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ जिहाद असगर से बड़ा जिहाद जिहाद अकबर है। यानी अपने आप से जिहाद करना, अपने आप को बुराइयों से रोकना, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, यह सबसे बड़ा जिहाद है। नफ्स कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, इरादे कुछ कहते हैं, लेकिन आप अपने इरादे से कहिए, अपने दिल से कहिए, अपने दिमाग से कहिए, तेरी नहीं चलेगी बल्कि चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। रज़ा होगी तो अल्लाह की रज़ा की कदर होगी। बोलो, ये तालीम किसने दी है?
ये तालीम हमारे नबी ने दी है। बुजुर्गों, मैं आप सबको बस इतनी सी बात बताने के लिए आया हूं, मुसलमानों ने अगर सचमुच अपने आप को कलमे के दायरे में रखकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्ची पक्की गुलामी इख्तियार कर कर अगर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आज आपके बंगाल में चुनाव होने जा रहा, बोलो बोलो, बंगाल में चुनाव होने, अभी चुनाव अनकरीब है, अनकरीब चुनाव है। उससे पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर किस तरह से मुर्शिदाबाद में मस्जिद की तामीर की जा रही है। कौन है ये हुमायूं कबीर जिसने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है? क्या समझते हैं ये लोग, बाबर कोई बहुत बड़े आसमान से उतरे हुए फरिश्ते थे क्या कि उन्हीं के नाम पर मस्जिदें तामीर होनी चाहिए? एक विवादित ढांचा, एक विवादित मस्जिद अगर कोई बन चुकी है, अरे मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि बाबरी मस्जिद जिस अयोध्या में कायम है वो मस्जिद कयामत तक कायम रहेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वहां मस्जिद रहेगी। तुम चाहे उसको मंदिर बना दो, तुम चाहे मंदिर के लिए तलकीन कर दो, तुम चाहे सुप्रीम कोर्ट से लाख बार भी फैसला सुना दो, लेकिन हम उसे कल भी मस्जिद माने थे, आज भी मस्जिद मानते हैं और सुबह कयामत तक कहेंगे कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और आइंदा कल कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। लेकिन ऐ सुनो बंगाल के मुसलमानों, बंगाल में पता नहीं क्या चाहती है ये हुकूमत। ममता बनर्जी की सरकार है और बीजेपी के लोग समझते हैं कि बंगाल में भी आग लगा दी जाए, और वो आग लगाने की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही है। बाबरी मस्जिद के नाम पर उसी 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर साहब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को आप लड़ाना चाहते हो? मुसलमानों को क्या चाहते हो आप कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए, मुसलमान मस्जिद के नाम पर लड़ने लगे? आप नहीं कर सकते हो। आप अगर सुलझे हुए मुसलमान हो, अगर आपके पास दिमाग है, हुमायूं कबीर के बहकावे पे आपको नहीं आना है। हुमायूं कबीर की हिस्ट्री पढ़ के देखो, उन 2019 में हुमायूं कबीर किस पार्टी से चुनाव लड़ा था। इसका मतलब साफ है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पे यह सारा काम कर रहा है। और मुसलमानों में से बहुत से भोले भाले मुसलमान हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता हमें किस दिशा जाना है, हमें किस करवट जाना है, वो भी इनके बहकावे पे आ जाते हैं। मैं आपसे साफ सुथरी बात ये कहना चाहता हूं, मेरा यकीन और मेरा अकीदा है, जो मस्जिद एक बार अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी जाती है, चाहे वो मस्जिद की जमीन हो, चाहे वो मदरसे की जमीन हो, चाहे वो खानका की जमीन हो, चाहे वो ईदगाह की जमीन हो, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो, सुबह कयामत वो मस्जिद ही मस्जिद, वो जमीन वक्फ की जमीन ही कहलाती है। वो जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, उसे कोई छीन भी ले तब भी अल्लाह की मिल्कियत से नहीं छीन सकता। अल्लाह के रजिस्टर में वो मस्जिद वक्फ हो गई है, वो जमीन वक्फ हो गई है। इसलिए बाबरी मस्जिद के लिए जो फैसला उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जो मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के हक में था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि फिर किसी के आस्था को देखकर वहां मंदिर का फैसला सुनाया गया। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, हम इस फैसले को मानते हैं, लेकिन उससे बड़ा फैसला वो अल्लाह का फैसला है, उस अहकमुल हकीमीन का फैसला है, जिसके यहां जर्रा बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा। उस अल्लाह की अदालत में, जिस अल्लाह की अदालत में राय के दाने के बराबर भी कोई अगर अच्छा करेगा उसको भी उसका अजर मिलेगा, और कोई अगर कुछ बुरा करेगा उसको भी उस बुराई का उसको अजर मिलेगा। हम उस अल्लाह के सुपुर्द उस बाबरी मस्जिद को छोड़ दिए हैं। इसलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर फिर अगर हमें कोई लड़ाना चाहेगा, हम उसको कामयाब होने नहीं देंगे। तुम बंगाल के चुनाव को बाबरी मस्जिद के नाम पे नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। मुसलमानों को मत वरगलाओ, मुसलमानों को मजीद और मुश्किलात में धकेलने की कोशिश न करो। अगर करोगे तो ये कौम वैसे परेशान है, वैसे ही ये कौम पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। जरूरत है कि ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मोड़ पर अल्लाह अल्लाह किया जाए, अल्लाह के अहकामात पर चलने की हम सबको
सबको कोशिश करनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मोड़ पर हमें जिन रास्तों पे चलने की तलकीन की, हजरत सहाबाए किराम की तारीख इस मुश्किल घड़ी में हमारी और आपकी, हम सब की रहनुमाई करती है। हम सबको चाहिए कि हजरत सहाबाए किराम के नक्श कदम पर चलें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर, आपके इरशादात, आपके फरमूदात पर हम सबको तन मन धन के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। तो बोलो मेरी बात पर, मेरी इन बातों पे आप सब अमल करोगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। दूसरी बात, आज की तारीख दो बड़ी अजीम शख्सियत, आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत, महबूबुल उलमा वस्सलहा, बल्कि यूं कह दिया जाए कि इस दौर के सबसे बड़े वली पूरी दुनिया के हजरत जी, हजरत हाफिज मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके साए आतिफत का यह कमाल कि आपने खानकाह से एक टिमटिमाता चिराग जलाया और अल्लाह ने उस अदा को इतना पसंद किया कि आज बर्रे सगीर में, खासकर मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क बांग्लादेश, नेपाल हो, इसी तरह से पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, अफ्रीका हो, और भी बहुत से ममालिक, अल्लाह का करम के हजरत का फयूज बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो पहुंच चुका है। हजरत ने खानकाही लाइन से ऐसी मेहनत करी, ऐसी मेहनत करी, अल्लाह ने हजरत की मेहनत को इतना कबूल किया कि मुअर्रिखीन लिखने वाले आज की इस वीडियो से लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में अब से पहले किसी के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी अलैहिर्रहमा के जनाजे में हुई। बुजुर्गों, और आज ही की तारीख, बल्कि कल गुज़श्ता की तारीख, हमारे पूर्णिया जिला के एक अजीम शख्सियत खानका रहमानी, जिस खानका रहमानी का फैज बहुत बड़ा, जिन्होंने खत्म नबूवत का बेड़ा उठाया, जिन्होंने कादियानियों की ईंटों से ईंटें बजाई, जिन्होंने रद्द कादियानियत और रद्द शीयत के खिलाफ बड़ा जबरदस्त मोर्चा खोला, उसी खानका मुंगेर से ताल्लुक रखने वाली अजीम शख्सियत जामिया रहमानिया के वस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र महज 40 साल की थी, दिल्ली के प्रोग्राम से वापसी घर होने जा रही थी। अचानक उनकी कार खाई से वो नीचे गिर जाती है। 4 लोग सवार होते, लेकिन अल्लाह को क्या मर्जी, 3 लोग बहिफाजत गाड़ी में, जबकि गाड़ी कई पलटी खा गई, उसके बावजूद 3 लोग पूरी तरह से महफूज व मामून थे। हजरत मुफ्ती साहब के सर में और नस में पता नहीं कहां चोट आई, नाक से हल्का सा ब्लड निकला, पेशानी की लकीरें थोड़ी सी इधर उधर दिख रही थी। लेकिन बुजुर्गों, कहना मकसूद यह है, गाड़ी जिस तरह से खाई से नीचे गिरी और 4 लोग सवार थे, कई पलटी खाई, देखने वाले कहते रह गए, देखने वालों की जुबानें बंद हो गई। हर कोई यही कह रहा था शायद इस गाड़ी में जितने लोगों कोई नहीं बचेंगे। लेकिन याद रखो, इदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह के यहाँ वक्त मुकर्ररा है, न किसी को 1 सेकंड पीछे न 1 सेकंड आगे। जब जिसकी मौत का वक्त लिखा रहता, चाहे 40 साल की उम्र में हो, चाहे 18 साल की उम्र में हो, चाहे 30-32 साल की उम्र में हो, जितना वक्त जितनी उम्र आप लिखा के आए हो, जितना आबोदाना आपके हिस्से में लिखा है, वतना ही मिलेगा। बोलो, उस गाड़ी में और 3 लोग थे, किसी को खरोच तक नहीं आया। मुफ्ती साहब को पता नहीं कहां चोट आई, वो जा बहक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी पूर्णिया जिले का वाकया है। एयरपोर्ट से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम चकला है। वहां की एक अजीम शख्सियत, जलसों की बहुत बड़ी शख्सियत,
वो जीनत बना करते थे, हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब। तो ये दो अजीम शख्सियतों का एक ही दिन में इंतकाल हो जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा खसारा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हजरत इन दोनों हजरत, हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी अलैहिर्रहमा और हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इन दोनों हजरात की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह इनके दराजात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह इनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। हजरत मुफ्ती साहब के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगी तो 10 साल की उम्र होगी। उस बच्चे के बारे में खबर लगी कि वो बच्चा 20 पारा हाफिज कुरान भी है। बोलो, इतना मासूम बच्चा जिसकी उम्र 10 साल ज्यादा से ज्यादा होगी, 20 पारे का हाफिज कुरान है। ऐ लोगों, दूसरा बच्चा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी तो 6 साल होगी, और तीसरा बच्चा अपनी मालूमात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी तो 3 से 3.5 साल होगी। इस मुख्तसर सी जिंदगी में वो दुनिया को छोड़कर अल्लाह के प्यारे हो गए। यानी वो अल्लाह जिस अल्लाह ने जिंदगी से पहले मौत को पैदा किया, अल्लाह के हवाले हो गए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने मौत को पैदा किया, हमने जिंदगी को पैदा किया। क्यों? इसलिए कि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम कितना अच्छा करते हो, कितना बुरा करते हो। इसलिए किसी की जमीन हड़पा न करो, किसी की जायदाद पे नजरें टेढ़ी न किया करो। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मैं भी जानता हूं। हजरत मुफ्ती साहब लेन देन के एतबार से इतने साफ सुथरे थे, जब जलसे में मिलते खंदा पेशानी से मिलते, मुस्कुराहट चेहरे पे हुआ करती थी। और चश्मदीद ने यहां तक बताया, जब उनको शीशा तोड़कर गाड़ी से निकाला गया, उस वक्त भी हजरत मुफ्ती साहब के हाथ में तस्बीह के दाने थे। सोचो लोगों, मौत कितनी रश्क भरी आई होगी, कितनी रश्क भर मौत आई होगी। अल्लाह हजरत मुफ्ती साहब की मग़फ़िरत फरमावे। कितने शागिर्द को हाफिज कुरान बनाया, कितने को हदीस के मतन याद कराए और तर्जमे बताए, खुद अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना रहे थे। ए लोगों, मैं आप सबसे कहना यह चाहता हूं, मुल्क के हालात इस तरह के हैं। और अब एएनआई की रिपोर्ट बाकायदा बताती है, अल जजीरा की रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा था, अब मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा 25 साल से लेकर 15 साल की उम्र में हो रही है। इस उम्र में जवानी तूफानी की होती है। इस उम्र में नौजवान लड़के मोटरसाइकिल या साइकिल या और कोई दूसरी गाड़ी चलाते तो अपनी गाड़ी के रफ्तार का भी ख्याल नहीं रखा करते। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, जब भी गाड़ी में बैठो, चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी, कोशिश किया करो कि नापाक ड्राइवरिंग न करें, नापाक गाड़ी पे मत बैठो। पता नहीं मौत का फरिश्ता कब दस्तक दे दे और कब तुमको इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना पड़े। तो वादा करते हो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब जाहिर है स्टेज भी खाली हो चुका, मजमा भी खाली हो चुका, ऐसे में तो बात ज्यादा लंबी नहीं की जा सकती, लेकिन 1-2 बात और करे देता हूं। इजाजत है आप लोगों की? अगर आप लोगों की तरफ से इजाजत है तभी 2-3 बातें करूंगा। 2-3 बातें करनी है। आज की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल पे, एक तो ट्रेंड चला हुआ है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे भी हो मुसलमानों को कमजोर करो। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही। नवादा का एक लड़का, आपने शायद वीडियो देखी होगी, अगर वीडियो न देखी होगी तो देख लीजिएगा, आपका कलेजा छलनी छलनी हो जाएगा। अच्छा खासा जवान लड़का, अच्छा खासा। बताओ, उस लड़के को देखकर जब कुछ आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के चंद गुंडे जब पहचान चेहरे से न कर पाया तो बाकायदा तौर पर उसकी पैंट उतारी गई। नौजवानों, सोचो कितनी गैरत और कितनी शर्म की बात है। आज हम लोग लड़ते हैं आपस में देवबंदी बरेलवी के नाम से, लेकिन बोलो,
मस्जिद में हमला होता तो यह देख के नहीं कि यह बरेलवियों की कि देवबंदियों की, बल्कि सिर्फ यह देख के ये कि अल्लाह का घर है, कब्रिस्तान के खिलाफ कानून बन रहा है। बोलो, एक ही कब्रिस्तान में हर तरह के लोग दफनाए हुए हैं कि नहीं है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कानून बन चुका, लेकिन हमारे अंदर आज भी यूनिटी नहीं, हम आज भी एकता नहीं है, हम आज भी एक नहीं है। इसलिए दावत देता हूं, एक होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और इन बातिल ताकत और इन फिस्ताई ताकतों का सद्देबाब कीजिए, मुकाबला कीजिए। अगर नवादा में मेरे भाई की मॉब लिंचिंग हुई, उनका चेहरा देखकर, उनका धर्म देखकर, उनको यह देखकर मारा गया कि यह मुसलमान का बच्चा है, तो खुदा की कसम जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उन सबको गैरत आनी चाहिए और उन सबको पुरअज़्म होना चाहिए, उनका हौसला बढ़ना चाहिए। अब किसी माई के लाल में दम हो तो मेरे भाई को हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताता हूं कि छट्टी का दूध नहीं पिला दिया तो मुझे बताना। लेकिन हम दूसरों से क्या मुकाबला करेंगे? हम आपस में ही मर रहे हैं, कट रहे हैं, हम आपस में ही लड़ रहे हैं साहब। हमें अपनी लड़ाई से फुर्सत मिले तब तो हम दूसरों का मुकाबला करें। हमारे घर के झगड़े अलग, हमारे फिरके वारियत के झगड़े अलग, नौजवानों का टोला उनमें अलग झगड़े, पश्चिम टोला, पूरब टोला, दक्षिण टोला, उत्तर टोला, और तो और अब तो नौजवानों में गैंग बन रहा है। गैंग, ईठो गैंग कौन है? सुरजापुरी गैंग। वो कौन गैंग है? बंगाली गैंग। ये गैंग के नाम पे भी पता नहीं कौन सा बैंग खेला जा रहा है। ये है मेरा समाज। और आप समझते हो कि हम इन लोगों का मुकाबला कर लेंगे? मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूं। जेएनयू का नाम आपने सुना है? जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ वहां 2-3 नजरियाती लड़ाई हुआ करते थे। या तो वहां लेफ्ट की पार्टी चुनाव लड़ती थी, या फिर वहां कांग्रेस की तरफ से, ये 2-3 पार्टियां सिर्फ थी। अब जानते हो, इन तमाम सेकुलर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा और एबीवीपी यानी अखिल विश्व हिंदू परिषद भारतीय स्टूडेंट की जो टीम है बाकायदा, वो एक जगह होकर इन सारी सेकुलर पार्टियां यानी जो जेएनयू में एक्टिव थी, ये अकेले होकर इन सारी पार्टियों को दूध पिला दिया। नफरत सर चढ़ के बोल रही है। हमारे हिंदू भाइयों के यहां बहुत सी तंजीमें कायम हो चुकी हैं। आरएसएस की तरफ से जगह जगह तकरीर हो रही है, शादी में खर्चे कम करो, जहेज को बंद करो, नशा से समाज को मुक्त बनाओ। बोलो, ये आरएसएस सीखा कहां से? क्या हमारे नबी की तालीम से नहीं सीखा? कहां से पढ़ के आया? ये हमारे नबी की तालीमात हैं। मेरे नबी की तालीमात को उन्होंने लिया, आज वो सुरखरू है। और हम मुसलमान हैं, हमारा नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, साजिद, माजिद, लेकिन मेरा चेहरा अल्लाह खैर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कहीं भी हम लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नजर नहीं आते, बल्कि हम लोग फैशन के गुलाम नजर आते। नौजवानों, माफ करना, हाथ जोड़ के कहता हूं, सबसे ज्यादा नशा अगर किसी समाज में, मुस्लिम कौम में, सबसे ज्यादा बेगारी किसी कौम में, मुस्लिम कौम में, जहेज की लानत सबसे ज्यादा किसी कौम में, मुस्लिम कौम में, सबसे ज्यादा बेपर्दगी किसी कौम में, मुस्लिम कौम में, सबसे ज्यादा जहालत किसी कौम में, मुस्लिम कौम में। बोलो, फिर कैसे तरक्की के ख्वाब देखते हो? कैसे देखते हो तरक्की के ख्वाब? मैं एक मोटी सी मिसाल लेता हूं। अगर मौलाना रफीक साहब बीमार पड़ जाएं और ये सिर्फ लोगों से बताते रहे, नौजवान बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग जी, चल तुम लोग जा, अरे सब बच्चा बिल्कुल। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मैं बस थोड़ा सा और वक्त ले रहा हूं।
जिस टाइम आपकी पेशानी मुझे दिखेगी, कायदे से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सबकी पेशानी देख रहा हूँ, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह लंबी बात तो आज बिल्कुल नहीं करूँगा। आज मौलाना रफ़ीक साहब ने मुझको मुर्गा बना ही दिया है, तो मैं भी तैयार हूँ, कोई बात नहीं, सज़ा काटने के लिए। लेकिन मैं फिर एक बार इनके हौसले को सलाम करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस बंदे को अकेला मत छोड़ा करिए। ये आपकी बस्ती के लिए बहुत कीमती हीरा है, बहुत कीमती हीरा है। बहुत से मौलवी बड़ी बड़ी बातें करते, मौलवी रफीक को कुछ आता जाता नहीं। कहो उन मौलवियों से तुम्हें कुछ आता करके दिखाओ। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हम लोग, जब बात करने की आती तो ठिंगा भी नहीं कर पाते हम। बड़का नेता बन गए गमछाधारी सब। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे पता नहीं इस बंदे के अंदर बहुत कुछ दिखता है। मैं मुंह मियां मिट्ठू नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वली असगर का पोता हूं। वली असगर का मतलब बहुत से बूढ़े बुजुर्ग जानते होंगे, वली मिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये जो बंगाल की बिहार के जो जमीनी सर्वे हुए ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, 73 एकड़ जमीन हम लोगों की यहां के निकले हैं, 73 एकड़। मगर कोई जमीन बेईमानी में किसी ने कर लिया, कोई किसी ने उसके नाम कर दिया, कोई कुछ कर लिया। हमने कहा कोई मसला नहीं। कुछ लोगों ने कहा कुछुला जमीन निकले जाए तो मुफ्ती साहब चाहो तो हम कहें ऐसा ऐसा सांपेर मुखोच है कि वहां जाला पर कैदा सांप डसबे कहना मुश्किल है। इसलिए अगर उसको डर नहीं अल्लाह का तो हमें क्या जरूरत है। उसको डर नहीं है। ये आपके डाइटन में भी हैं, बहुत से लोग हमें जानते होंगे, मैंने नाम बता दिया लोटियाबाड़ी का, कमलपुर, ये जो मुफ्ती निसार खालिद वगैरह है ना, महफूज खान साहब, वो मेरे दादा के साला थे, आप लोग जान गए होंगे। बहरहाल कहने का मतलब मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों ये है, हम और आप अगर हालात को बेहतर देखना चाहते हैं, अगर बेहतर देखना चाहते हैं, तो आज ही से अपने अंदर बदलने की क्षमता पैदा करिए। संकल्प लीजिए कि हम डाइटन के जलसे के बाद आपस में नहीं लड़ेंगे, इंशाअल्लाह नहीं लड़ेंगे। कोई बरेलवी मौलवी, कोई देवबंदी मौलवी अगर आपस में लड़ाएगा तो उनसे कहेंगे, क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें लड़ने की तालीम दी? मुझे बताओ पहले, बोलो, लड़ने की तालीम दी क्या? अगर नहीं दी तो चाहे मारूफ राही हो, चाहे कोई दूसरा मौलवी हो, कैसे उसकी जुर्रत हो गई कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ा रहा है? पता नहीं तुम्हें? किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने कहा, रे भाई, किसी शायर ने कहा था, क्या ही खूब कहा था, दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हमारे आपस के झगड़े खत्म हो जाएं, अगर मेरी माए बहनें कल जिस तरह से साड़ी पहनती थी और आंचल इतना बड़ा घुइयर कि उसका देवर उसके चेहरे को कभी ना देख पाता था, आज देवर तो छोड़ो, ससुर के सामने इतनी तेज आवाज से बोलती है आज की बहुएं कि खुदा की कसम उसकी शर्म भी उससे शर्माती है, शर्म भी शर्माती है। कल जब तहजीब जिंदा थी, कल जब हया बाकी थी, कल जब पर्दा समाज में था, कल जब नौजवानों की आंखें आवारा नहीं बल्कि पाकबाज थी, कल जब बेटियां पाकबाज थी, उन्होंने सरों पे दुपट्टा रखने को फख्र समझा था, तो खुदा की कसम यही समाज है जिस समाज से पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए हैं। यही माए हैं, यही बहनें हैं जिनकी कोख से ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए हैं। बोलो, ये अल्लाह के वली कोई आसमान से नाजिल हुए थे क्या? क्या इन्हीं माओ के बतन से ये वो औलिया अल्लाह पैदा नहीं हुए? अगर हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे और आप में कमी आ रही है। तो हम लोग इंशाअल्लाह बदलेंगे ना? अरे बोले ने भाई, आपकी तवज्जो भटक रही है। हम बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। बस मेरी बात खत्म हो गई। हम बदलें, आप बदलें, ये 3 काम कर लें। पहला काम, नौजवान अगर मेरी बात सुन रहे हो, अल्लाह के वास्ते एक तंजीम बनाओ, एक तंजीम बनाओ नौजवानों। चाहे तंजीम का सदर सेक्रेटरी जिस किसी को बनाओ,
लेकिन तंजीम नौजवानों को बनाना चाहिए और वो तंजीम इस मिशन का होना चाहिए। उस तंजीम का मकसद और उस तंजीम का मनहज ये होना चाहिए अल्लाह के वास्ते कि हम अपने समाज से गरीबी को खत्म करेंगे। कोई भी अगर बेवा औरत होगी, कोई भी अगर मुतल्लका औरत होगी, हम सब लोग मिलकर उस औरत का ख्याल रखेंगे। किसी की बेटी को जहेज की बुनियाद पे अगर परेशान किया जाएगा, हम मुखिया सरपंच का सहारा न लेकर हम इस्लाम का सहारा लेंगे और चंद उलमाए किराम को बुलाकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये करोगे तो समाज तरक्की करेगा, सोसाइटी तरक्की करेगी। आज बेटियां फांसी के फंदे पे लटकने पे मजबूर हो गई। वजह पूछा जाता तो वजह समझ में यह आती कि फला लड़का अपनी बीवी को गाड़ी ना मिलने की वजह से, बॉक्स वाला पलंग ना मिलने की वजह से गंदी गंदी गालियां दिया करता था। रोजाना उसकी मां उसके बाप के खिलाफ जहर उगला जाता था। बेटी से देखा ना जाता। बेटी ने बिलाखिर पंखे पे लटक कर झूमकर अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। आए दिन ये शिकायतें आती हैं। आओ समाज से दहेज को खत्म करें, दहेज की लालच को खत्म करें और इस समाज को नबवी समाज बनाए। आओ हमारे नबी ने जिस समाज का ख्वाब देखा था, जिस समाज का कल्पना किया था, हम वो समाज बनाए, हम वो सोसाइटी बनाए। समाज से बेटियों की इज्जत को उछाला जा रहा, हम बेटियों को आज सुरैया पर पहुंचाएं और अपनी बेटियों से कहें, बेटियों सुनो, तुम दुपट्टे के बगैर घर से नहीं निकल सकती। अगर गरीब हो तो इसका मतलब यह नहीं कि बगैर दुपट्टे के तुम किसी के खेत में घास छीन ले जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। गुर्बत है, अपनी जगह पे है, लेकिन पर्दा न छूटने पाए, इसका खास ख्याल रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। कहां को बोलो तुम ना अम्मा बहन ने को खुद ही नहीं बोलो, जबकि इधर काम उहार छे उसमें नहीं बोलबे, क्योंकि उसमें फिर काल कर एक भित्ता बलोच छिलाना छे। अच्छा, वो जिम्मेदार आप हैं, वो जिम्मेदार भी आप हैं। इतना बेशरम समाज हो गया। फेसबुक खोलो, फला लड़का लिखता है मेरा फ्रेंड फलना, उसका ब्याह हो गया, उसकी बीवी की फोटो, उसकी फोटो दोनों को एक जगह जोड़ करके डाल देता है और बधाई देता, बधाई, मेरा फ्रेंड को बधाई हो। कितना बेशरम समाज है साहब, कितना बेशरम समाज है। अरे तुम्हारी बीवी तेरे लिए है। यही वजह है कि आज औरतों की गोद से, कोख से जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा फितरतन शैतान पैदा हो रहा है। इस लड़की की कमी की वजह से ये लड़की शैतान सिफत हो गई। अगर ये लड़की बाहया होती, अगर ये लड़की सचमुच हसनैन करीमैन के अम्मी जान की हया को अपनी जिंदगी में उतारी होती तो खुदा की कसम इनकी गोद से भी वक्त का कुतुब पैदा होता, अब्दाल पैदा होता, वली पैदा होते, ख्वाजा पैदा होते, बख्तियार काकी पैदा होते, वारिस पिया पैदा होते। लेकिन अल्लाह आजकल कर मां बहन की शिकायत करो, मुफ्ती साहब एक खुद ही पानी पड़े देनी केन गेबू मोर छोटा मोर माट्टा बाट्टा नहीं मानो की करो। बोले निश्चित पूरा हाटो 10 बजे तक, 10 बजे रात तक वही छा रह जा, वहां की करो। बोले वार दोसला की पे से मुखन गिनाए। ये मौका किसने दिया? किसने मौका दिया? मां बाप ने दिया है। मां बाप ने ये मौका दिया। आज हर घर जल रहा है, कोई घर ऐसा नहीं। और मैं कहता हूं पेशन गोई के तौर पे, नहीं सुधरोगे ना। एक मोदी जी हैं, एक योगी जी हैं और एक तरीपार अमित शाह हैं। घबराओ मत, अभी इन जैसे बहुत से लाल लाइन में लगे हुए हैं। मियां भाई अगर इन तीनों से नहीं सुधरेंगे, साक्षी महाराज भी लाइन पे खड़ा है, वो भी आएगा। और ये असम के हेमंत बिस्वा
ये कोई कम है क्या? मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम के खिलाफ ये कितनी आपत्तिजनक बयान दिया, सुने हो आप? सुनोगे तो आपको गुस्सा आएगा साहब, जलाल आएगा। इसने यहां तक कह दिया ये मदनी वदनी कुछ नहीं है। अरे मदनी वदनी सब कुछ है। मदनी न होते तो हिंदुस्तान आजाद न होता। तू कहां था, तेरे बाप कहां थे, तेरे दादा कहां थे जब हिंदुस्तान अंग्रेज की गुलामी में जकड़ा हुआ था? अंग्रेज के जिहाद किसने किया? अंग्रेज के दांत खट्टे किसने किए? अंग्रेज को हिंदुस्तान से किसने भगाया? वही हुसैन अहमद मदनी थे, वही अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, वही मौलाना कासिम नानोतवी थे, वही अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी थे। यही तो उलमा थे। तुम्हारा तो नमुआ भी नहीं आता रकम बख्त का मारा। बात करने आए हो, मदनी वदनी कुछ नहीं है। ये मदनी जितना बोलेगा हम उतना घर तोड़ेंगे। याद रखो, आज तुम अगर हिंदुस्तान में ताकत में हो तो चकनाचूर हो जाओगे इंशाअल्लाह। जिस दिन मुसलमान एक हो गए ना, जिस दिन मुसलमानों ने अपने रिश्ते को अपने रब से जोड़ लिया ना, जिस दिन मुसलमानों ने अपने नबी के साथ सच्ची मोहब्बत निभाना शुरू कर दिया, जिस दिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और एक की खुशी देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, जिस दिन मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने सरों पे दुपट्टा रखना शुरू कर दिया, तो खुदा की कसम घबराओ मत, घबराओ मत। विश्वास शर्मा, तुम अगर आज असम के मुख्यमंत्री हो, मुसलमानों का यह अकीदा है, ईमान है कि दरख्त से एक पत्ता भी गिरता तो उसी मालिक के आर्डर से गिरता। जब तक ईमान वाला है, जब तक ये दुनिया है, ईमान वाला नहीं होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या समझते हो तुम? दुनिया तुमसे है? दुनिया तो ईमान वालों से है। दुनिया तो मेरी पर्दा नशी माओ बहनों से है। दुनिया हमारे बूढ़े बुजुर्गों से है। इसलिए आओ अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ो, आओ तौबा करो, आओ रूठे रब को मनाओ, आओ आओ उस नबी के दरबार पर, उस नबी के दरबार पर दरूदो सलाम का हदिया पेश करो। आओ अपने नबी की सुन्नतों पर चलो, अपने नबी के एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगियों में सजाओ। इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी सोसाइटी कामयाब होगी, तारीख में तुम रहोगे, कुर्सी तुम्हारे हाथ रहेगी। तो इंशाअल्लाह वादा करते हैं, इंशाअल्लाह सब लोग जा रहे हैं ना। बस एक दिन मसलार बतौर इजाजत है हम सर यहाँ कर माँ बहिनला दूसरा झनार खेत से चुके इडा जमाना कुंचिर चलो है सुबह के नहीं मकईर तो चलो कहें माटिर जमाना चलो ना। दूसरा झनार खेतेर ढेल ने ओसो और वहां से अंगना चूल्हा चट्टी सब कुछ नीपो पूछो करो। एक ना एक मसला बताना चाह रहे हैं आपको। क्या किसी के खेत से बगैर पूछे हुए ढेल लाना यानी मट्टी लाना और उससे अंगना को बाहरी को यानी बाहरे घोरों या अंगना या असराक नीपे पूछे बराबर करना, खूबसूरत करना जायज छिकी? बोलो नहीं जायज छिकी? तो इरा मसला तुमरा जानो तो पहली से तो फिर अपना माँ बहन लग कहनी रो कौन गलत है ना। और जब वहां खेतेर माटी आना जायज नहीं है तो उखान जोगो नमाज पढ़ना जायज है भी? भाई नमाज के लिए क्या शर्त है? जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना। इसी तरह से हलाल कपड़ा पहनना भी और हलाल जगह पे नमाज पढ़ना। बाटा बुझलन न तो अपना माँ बहन मना करवन न बिल्कुल। अरे अंगना जम्मन डईबे रावा दे फल्लर मां नीचे मुख जरूरत। दूसरा जनर अगर बारीर माटी आन लो, दूसरा जनर लाबाना से अगर माटी आन लो तो फिर समझे ले कि अच्छा नहीं है बे। हाँ ये सब बहुत अहम चीजें हैं, ये बहुत अहम चीजें हैं।
हम सारे यहाँ गुनाह नहीं समझो लोग ला कि वहां से एटा कद्दू आन लोगे फलनर माँ बार बारी खान से तू आनी की अरे वो आप हराम का लुकमा खा रहे हो। एक वाकया सुनाता हूं मैं हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का। इनकी मां के पास एक मर्तबा कोई पड़ोसन आई, अम्मा जी ये लौकी है, लौकी ये ले लीजिए। कहा कहां से लाई हो? कहा फलां के बारी से लाई हूं। कहा उसने इजाजत दी? कहा नहीं। बोले उनसे मेरी खूब बनती है ना तो ऐसे ही ले आया। कहा अच्छा बनती है तो ले आई हो? कहा याद रखो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुम बगैर पूछे हुए किसी के बारी से लौकी लाई हो और वो लौकी यानी कद्दू, वो कद्दू मुझे दे रही हो। मैं उस कद्दू को पकाऊंगी और वो कद्दू खाऊंगी और उस कद्दू से मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा उसके बदन में भी खून जाएगा। ये बच्चा हरामी पैदा होगा, ये बच्चा अल्लाह वाला नहीं हो सकता है। बोलो जब मां नेक होती है तब उसका बच्चा ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा पैदा होता। मां हरम खोर और बच्चा हलाल खोर कभी नहीं हो सकता। इसलिए आओ अपने समाज को हलाली समाज बनाएं। आओ समाज की गंदगियों को, समाज की बुराइयों को निकाल फेंकें। अल्लाह से दुआ करता हूं, अय अल्लाह हमने बहुत सी इधर उधर की मुतफर्रिक बातें की हैं, कम वक्त में अगर उम्र रही मौका मिला तो इंशाअल्लाह किसी मौके से आऊँगा आपके सामने। वैसे ही मैं बारहा आता रहता हूँ इंशाअल्लाह। आज मेरा ख्याल है पहली बार ऐसा है जो मैं बहुत आखिर में बैठा हूँ। इंशाअल्लाह कभी आया तो आपके हुजूर में बहुत सी बातें रखूँगा, लेकिन ये जो मेरे चंद गुजारिशात थे अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करिएगा। आपकी औरतें, आपके बच्चे किसी के खेत से घास तोड़ के न लाए, किसी के खेत से घास न लाए। इसी तरह आजकल मकई का ज़माना है, पहले तो गेहूं का ज़माना होता था तो उसमें खरतुआ साग और इधर उधर की चीज़ें आती थी। बहरहाल अब तो वो नहीं है, लेकिन चूँकि मक्के की खेत में भी खरतुआ साग आ जाता है और वहाँ से भी बग़ैर पूछ के उस तरह का साग लाना और फिर घर में सबका खाना ये बाकायदा तौर पे जायज़ नहीं है। इसलिए याद रखिए जिसके खेत से भी तुरिए उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर पूछे किसी की चीज़ खाओगे वो चीज़ हलाल की नहीं हराम की होगी, उससे न नमाज कबूल होगी न रोज़ा कबूल होगा। इसलिए आओ पहले अपने लुक़मे को हलाल बनाओ। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक दे, हलाल लुक़मा खाने की तौफीक दे, हमारी नौजवान नस्लों की आँख की, कान की, नाक की हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब ने ये जो इतना बड़ा काम उठाया है, अल्लाह ताला मौलाना के इस काम को, उनकी मेहनत को, उनके कद्दो काविश को कबूल करे। अल्लाह ताला ये जो जामे मस्जिद, ऐ अल्लाह ये तेरा घर बन रहा है, ऐ अल्लाह तो अपने बंदों के दिलों में बात डालेगा तो ये घर बहुत खूबसूरत बनेगा। अल्लाह तो हमें तौफीक देता है, हम अपने घरों में टाइल्स मार्बल लगाते हैं, लेकिन तेरा फरमान है, तेरे नबी की हदीस है, जो कोई तेरा घर बनाता है तो उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यकीनन ये मेरे भाई लोग अल्लाह, ए अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, इंशाअल्लाह तेरे घर में ज़रूर अपना पैसा लगाएंगे। मकई की फसल हो जाएगी, मकई बेच कर लगाएंगे। मेरा बेटा सऊदी से, दुबई से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से आएगा, वो पैसा लगेगा। ए अल्लाह तेरे घर तामीर की हम सबको तौफीक अता करे। ए अल्लाह जितने मेहमानान आए सबों को कबूल फरमा, और ख़ास कर मैंने जो नौजवान नस्लों को या अल्लाह चंद बातें करी हैं उनके सामने, उनकी नाक की, उनकी आँख की हिफाजत के सिलसिले, हालात के हवाले से अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता करा। ए अल्लाह हालात वाक़तन इतने पुरख़तर हैं ये अल्लाह, लेकिन ये मेरा यकीदा है, मेरा यकीन है तूने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि दुश्मन पीछा कर रहे थे, आपने ए अल्लाह तेरी ही ज़ात थी जिसने गार पर मकड़ी का जाला डलवाया और अपने महबूब
की हिफाजत फरमाई। ऐ अल्लाह, तूने ही कुरान में फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ अल्लाह, जो कोई तेरे दीन पर चलता तू उसकी मदद करता है, जो कोई तेरे अहकामात की पाबंदी करता, तेरे नबी की तालीमात पर अमल करता, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत करता। ऐ अल्लाह, हम सब पक्की सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद से गुनाह नहीं करेंगे, अपनी माओ बहनों को बगैर दुपट्टे बगैर पर्दे के घरों से निकलने नहीं देंगे। ऐ अल्लाह, आज नौजवान नस्लें ये वादा कर रही हैं कि हम आज के बाद से शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा का बाजार गर्म होने नहीं देंगे। अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमा। दरूद शरीफ पढ़िए और सब लोग हाथ उठाइए, अपने मरहुमीन के लिए दुआ करिए और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करिए। खासकर दो बड़ी शख्सियतें, जिन दो बड़ी शख्सियतों का मैंने नाम लिया, उन दो बड़ी शख्सियतों के लिए दुआ करें। सब लोग माओ बहनें भी और जितने भी मेरे भाई जहां हैं, कोशिश करें कि पिंडाल के अंदर आ जाएं, बैठ कर